देवकीनंदन जी, लेकिन आप लोगों के ऊपर आरोप ये लगता है कि जब चीज़ें शांतिप्रिय चल रही हैं तो बार बार आप इस तरह की, देखिए कानूनी प्रक्रिया है वो अदालत में चलती रहेगी, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि मैं ये संकल्प लेता हूँ मथुरा की जन्मभूमि विषय को लेकर कि ये आंदोलन के लिए हमें ज़मीन पे भी उतरना पड़ेगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। क्या लगता है कि इससे माहौल बिगड़ेगा नहीं? शर्मा जी, आप एक बात बताइए हमको, छोटी सी एक बात बताइए। सबसे पहले हमने आगरा जामा मस्जिद में जो सीढ़ियों में केशव देव जी की मूर्ति है ना, उस पे केस चल रहा है। 3 सुनवाई हो गई है, 3 सुनवाई हो चुकी हैं, 4 हो गई और एक में भी नहीं आए, एक में भी नहीं आए। इसका मतलब उसे डिले करने का मन है कि ज्यादा ज्यादा इसे डिले कर दो, पहली बात। दूसरी बात, हमने 5 दिन भाईचारे के लिए दिए थे कि भैया हमारे साथ बैठ लो और अगर उसमें भगवान है हमारे, जांच करवा लो, अगर हैं तो हमें दे दो, अगर खर्चा भी आएगा तो हम देंगे, सीढ़ी टूटने का और बनाने का सारा खर्चा हम देंगे। भाईचारे वाली बात तो ये हुई थी, पर उन्होंने उस बात को माना नहीं। अब उन्होंने डिले कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे कोर्ट में। अब जब वो डिले कर रहे हैं तो हमें और भी तो जो संवैधानिक राइट्स है अपने अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट्स हैं संविधान में, हम उन फंडामेंटल राइट्स का यूज करेंगे। हम सड़क पे उतर सकते हैं, हमें उतरना चाहिए। हम अपने सनातनियों को जगाने के लिए कि हमारे भगवान की छवि के ऊपर ये पैर रख के जा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, अगर यही चीज उनके धर्म के विषय में, उनकी किसी बुक्स के ऊपर हम पैर रख के चले जाते या उनके किसी छवि के ऊपर, तो आज हमारे साथ क्या व्यवहार होता। 57 कंट्री हमारा विरोध करती, हमें मार देती, हमें फतवा दे देती, न जाने क्या क्या कर देती। लेकिन जब हमारे कृष्ण के ऊपर, हम उनकी छवि के ऊपर कोई पैर रख के जाता है तो हम क्या चुप बैठे रहें? हम चुप बैठे रहेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे? हम अपने भगवान का अपमान सहते रहेंगे? हम अपने धर्म का अपमान सहते रहेंगे? हम अपने देश का अपमान सहते रहेंगे? अगर ये कृष्ण के ऊपर, उनकी छवि के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं ना, अगर वहां कृष्ण की छवि हुई तो ये संविधान का अपमान है, ये देश का अपमान है, ये 100 करोड़ हिंदुओं का ही नहीं, देश का और संविधान का अपमान है। इस अपमान की सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए जो बाहरी आक्रांताओं ने शुरू किया था और आज तक ये लोग उसका अपमान कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर इतना संवेदनशील मामला है तो अदालतों को भी इसको फास्ट ट्रैक तरीके से निपटाना चाहिए? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर जैसे 3-4 बार वो नहीं आए जामा मस्जिद में सीढ़ियों के लिए, तो पहला काम यही करना चाहिए कि एवरीडे सुनवाई करें। नहीं आ रहे तो मत आओ। अब 18 जुलाई की सुनवाई थी और 18 अगस्त हमको दे दिया, तो 1 महीना तो हमारा गया बेकार। 1 महीने अब और भगवान का अपमान सहते रहे हम। अब वो अगली बार नहीं आएंगे तो और हमें डेट मिल जाएगी, तो फिर और वेट करते रहेंगे। अरे अगर कृष्ण का सम्मान का विषय है तो वहां जब कसाब के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल सकता है, तो हमारे कृष्ण के लिए कोर्ट एवरीडे क्यों सुनवाई नहीं कर सकते? ये मेरी निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी प्रार्थना करता हूं। मेरा कोई मतलब नहीं है, एज ए सनातनी, एज ए ब्रजवासी, मैं अपने कृष्ण से लव करता हूं, ऐसे हिंदू मैं अपने भगवान से प्यार करता हूं, इसलिए मेरा कृष्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि हम तुम्हारे कृष्ण की जांच करवा देंगे, उसके लिए देवकीनंदन तुम्हारे प्राण लेने पड़ेंगे, मैं हंसते हंसते अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन मेरे कृष्ण को अगर सीढ़ियों में है तो उनको निकालो और जितना जल्दी हो सके निकालो। लेकिन इसके प्रमाणिक तथ्य भी स्वाभाविक है, आप चूंकि अब मुकदमे ही लड़ रहे हैं तो प्रमाणिक तथ्य भी इसके प्रस्तुत किए होंगे आप लोगों ने। भाई साहब, जिन्होंने गाड़ी है उनकी छवि, उनके शागिर्दों ने किताबें लिखी हैं। मैं अपने हिंदू साहित्यकारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मथुरा के डीएम की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय जो कलेक्टर थे मथुरा के, जो अंग्रेजी शासन के समय थे, उन्होंने किताब लिखी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुओं ने जो किताब लिखी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अरे जो औरंगजेब के शागिर्द थे, 24 घंटे उनके साथ में रहने वाले थे, उन्होंने जो माजरे आलमगीरी किताब लिखी है उसमें पूरा बायोडाटा है। या तो ये कह दे कि वो इतिहासकार गलत था, कि जो मुस्लिम इतिहास लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, वो बोल दें इस बात को, मैं एग्री कर जाऊंगा। और अगर वो इसी मासरे आलमगीरी, चूंकि हम ज्ञानवापी पे अब इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, इसी में तो ये मंदिर, विश्वेश्वर नाथ का मंदिर तोड़ने का भी जिक्र है। अरे उसने बेचारे ने, पता नहीं उसको सरस्वती माँ ने कौन सी बुद्धि दे दी थी, उसका राजा ये मंदिर तोड़ रहा था, शायद उसने शान के लिए लिखा होगा, उसने सोचा होगा कभी मुसलमान राज ही यहाँ पर रहेगा, तो अपनी शान के लिए उन्होंने ये किताबें लिखी हैं कि भैया देखो हमने हिंदुओं के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, हमने हिंदुओं के मंदिर इतने तोड़े, इसलिए तुम मजे लो, तुम आनंद लो। इसलिए वो शान के लिए लिख के चले गए थे। उन्हें नहीं पता था कि भारत लोकतंत्र देश होगा, भारत में पुनः आजादी मिलेगी और भारत पुनः सनातनी बहुसंख्यक होंगे, और तब वो ये उनकी किताब उनके लिए एक हम लोगों के लिए प्रमाण बन जाएगी। उन्हें शायद पता नहीं था। लेकिन ऐसे तमाम 4 लाख प्लस मंदिर तोड़े औरंगजेब ने जी, 4 लाख।
जिसमें से हम तो 3 ही मांग रहे हैं, काशी मथुरा। अयोध्या तो मिल ही गया, काशी मथुरा बाकी है और जामा मस्जिद की सीढ़ी बाकी है। जब तक इनका निर्णय नहीं हो जाएगा, किसी भी हिंदू को शांत नहीं बैठना चाहिए। कोर्ट के माध्यम से, रोड के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जो जो माध्यम संविधान हमें देता है उनका प्रयोग करके हमें अपना अधिकार लेना चाहिए, अपने भगवान का सम्मान बचाना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है, योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही कि देखिए मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, क्या इससे बात बनती हुई दिख रही है या फिर आपका अनुभव कुछ और कहता है? पहली बात तो मैं ये कहता हूं, योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस प्रदेश के लोगों का, सबका भला सोचते हुए ये बात कही है, क्योंकि वो किसी के साथ न्याय और अन्याय नहीं करना चाहते, वो सबके साथ न्याय करना चाहते, क्योंकि राजा है, वो उनका अधिकार है, उनका वही धर्म है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि आप कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, इनको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। ये तो कानून के माध्यम से ही सब संभव हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के जा रहे थे दुर्योधन के पास, तो भीम ने कहा था कि आपके भाव की पूजा को ये भय की पूजा समझेंगे जी। दुर्योधन भय की पूजा समझेगा, आप ऐसे मत जाओ। भगवान ने कहा फिर भी मैं अपना काम कर लेता हूं। तो हम तो कृष्ण के पुजारी हैं, तो हमने अपना काम किया, हमने प्रयास किया, 5 दिन का शांति दूत मैसेज भेजा इनको, पर इनको वो समझ में नहीं आया। जो मेरा अनुभव कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं गारंटी से कह सकता हूं, कभी भी न तो ये अयोध्या पे बैठे, न ये काशी पे बैठे, न ये मथुरा पे बैठेंगे, और न ये जामा मस्जिद का आगरा की सीढ़ियों पे बैठेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ विवाद चाहते हैं और आपस में बंटवारा चाहते हैं कि बटे। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं, कुछ और धर्माचार्यों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुना दूं, फिर मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूं। मुस्लिम की तरफ से बहिष्कार है कोई भी? नहीं, वो तो माननीय न्यायालय का निर्णय है। उसको अगर आपका न्यायालय में विश्वास है तो आप उसको मानेंगे, अगर आप न्यायालय को नहीं मानते हैं तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब एएसआई की टीम पहुंच गई है, सर्वे शुरू हो गया है, हो रहा है। एएसआई का सारा सर्वे कैमरे के ऑन रिकॉर्ड हो रहा है और उसमें न्यायालय के अधिकारीगण भी है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पर कोर्ट में दाखिल की जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें झूठ के तथ्य या कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ें उसमें उपलब्ध करा दी जाएगी। बिल्कुल मीडिया भी वहाँ पर उपलब्ध है और मीडिया को भी सारे तथ्य से अवगत कराया जा रहा है। इसीलिए न्यायालय के निर्णय का हम बहुत सम्मान करते हैं और न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है, जो भी सत्य होगा उसकी जीत होगी। तो लगातार प्रतिक्रियाएं इस विषय को लेकर आ रही हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, लेकिन अभी जब हम ज्ञानवापी का जिक्र कर रहे हैं, आपने केशव देव मंदिर का भी एक जिक्र किया। एक तो सीढ़ियों वाला मुकदमा है, दूसरा मुकदमा मुख्य जन्म स्थान को लेकर है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आगे की प्रक्रिया उस पर क्या अपना रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो हम यही भावना रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अभी हाई कोर्ट में मथुरा से जो संबंधित केस हैं, कृष्ण जन्मभूमि से जो संबंधित केस हैं, वो इस समय सारे हाई कोर्ट में हैं। तो हाई कोर्ट से हम तो हाथ जोड़ के बड़ा रिस्पेक्ट देते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, इस केस की सुनवाई डे बाय डे करी जाए और जितना जल्दी हो सके कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को मुक्त किया जाए। दूसरा, जो आगरा में जामा मस्जिद है, जिस सीढ़ियों में केशव देव जी की छवि है, उस पे 4 सुनवाइयां हो चुकी हैं और वो लोग नहीं आए, तो या तो उसे भी हाई कोर्ट भेज दिया जाए कि वो भी वहां हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई करी जाए, या फिर यहाँ जो को जिला जज में है, जिला कोर्ट में है ये केस, इसकी तुरंत सर्वे की जांच के ऑर्डर दे दिए जाए कि इस सीढ़ियों की जांच होनी चाहिए। अगर हमारे भगवान है तो हमको वापस दे दो। हम कोई, मस्जिद तो एक अलग विषय है ना, मस्जिद से तो कोई लेना देना नहीं उसका, ठीक, कोई लेना देना नहीं, सीढ़ियों से संबंधित है। तो सीढ़ियों में देवकीनंदन ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात विस्तार के साथ आपने जी न्यूज के माध्यम से रखी। जी न्यूज।